मस्त चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुत काम की बात कर रहे थे इसके अंदर हम लोग, जो बात करता है अबाउट व्हाट ऑडिट एविडेंस। चलिए दोस्तों, तो पहले रिवाइज करते हैं हम लोग सिंपल बातें जो हम लोग ने पढ़ी थी। ये बात हुई थी ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस, बोलता है वो लॉजिक क्या है उसके पीछे, सब लोग ने थोड़ा इन्वॉल्व रहेंगे, आंसर देंगे, मजा आएगा। ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस जैसे, तो वो लॉजिक क्या है भाई, टू असेस द एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन एंड देन एक्सप्रेस व्हाट एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट। तो ये जो उसको ओपिनियन देना है उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन। और वो एग्जामिनेशन कैसा करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली। अगर वो रेकलेस या नेग्लिजेंट वे में करेगा तो लीगल एक्शन होगा, लॉस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड प्रेस्टीज भी होगा। इसीलिए हम लोग ने क्या कहा कि आपको ऑब्जेक्टिवली एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। अब जब एग्जामिनेशन करेगा दोस्तों, तो उसे क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, एविडेंस, क्योंकि उसके बगैर वो अपना ओपिनियन या जजमेंट नहीं दे सकता। तो ये जो एविडेंस अपने को चाहिए, ऐसे नंबर कौन सा आता है यहाँ पे, 500। ऐसे 500 क्या बोलता है, एविडेंस कैसा चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट चाहिए। सही है एकदम, यस सर। फिर सवाल आता है कि सर अपना ये जो एविडेंस है, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस क्या है, इट इज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड। वो सारी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऑडिट एविडेंस। तो इसके अंदर क्या क्या बातें आती है रे बच्चों, ऑडिट एविडेंस के अंदर एक आता है अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और दूसरा अपन बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। सही है एकदम, यस सर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, और अदर इंफॉर्मेशन वो सपोर्ट करता है किसको, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। सही है एकदम, यस सर। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं भाई, मुझे ये बताइए कि जो ये ऑडिट एविडेंस है अपना, बराबर है, ये कैसा होना चाहिए, ना ये कैसा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। सीक्वेंस में वही पॉइंट आ रहा है ना, सीक्वेंस में वही पॉइंट आ रहा है ना, देखो बोला। हाँ अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस उसकी बात करेंगे पहले। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, एकदम फेवरेट क्वेश्चन आपका, डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड डिपेंडिंग अपॉन। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर कौन से हैं, विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, एंड डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एकदम आसान है, यस सर। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बात जम रही है आपको। उसके बाद मुझे बताओ बच्चों कि अभी रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी की बात हो रही है, हाँ ना, सच्ची बोलो, यस सर। तो रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी की बात अगर अपन करते हैं तो अपने को ऑडिट एविडेंस कैसा चाहिए, रेलेवेंट एंड रिलायबल। दिस अफेक्ट्स द ओवरऑल ऑडिट क्वालिटी और ऑफ द ऑडिट एविडेंस, बराबर है कि नहीं, वो रेलेवेंट भी रहना चाहिए और रिलायबल भी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, कल बहुत अपन ने दिमाग लगाया इसके ऊपर, रेलेवेंस के ऊपर, बात याद है आपको। सो रेलेवेंस मतलब क्या बोला, इट शुड हैव व्हाट, अ लॉजिकल कनेक्शन। अब लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए विथ व्हाट, द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड वेयर अप्रोप्रिएट द असर्शन टू बी टेस्टेड, बराबर। बट ये रेलेवेंस डिपेंड करता है इन रिगार्ड्स टू व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टिंग। कुछ याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर अभी तो पढ़ा था हमने, सही है ना एकदम। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला कि जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फॉर वन असर्शन मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर असर्शन, बराबर है। सिमिलरली ऑडिट एविडेंस फॉर वन असर्शन इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर असर्शन, बट ऑन द अदर हैंड क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डिफरेंट नेचर कैन बी सुटेबल फॉर वन असर्शन। ऐसी बात हुई थी। फिर हमने वो अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात करी, वो क्या बोला अपन ने, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इज सुटेबल फॉर इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इज सुटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। सही है एकदम, यस सर। तो ये अपनी बात होगी किसके बारे में, रेलेवेंस के बारे में। आज अभी अच्छा लग रहा है क्या रेलेवेंस के बारे में, सही है एकदम। अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो इट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। सो वो कौन से फैक्टर्स है, सबसे पहले मुझे बताओ, इंटरनल, एक्सटर्नल, विच इज मोर रिलायबल, एक्सटर्नल। बट अगर इंटरनल कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव है तो इंटरनल। सही है एकदम, यस सर। अब उसके बाद मुझे बताओ, ओरिजिनल मोर रिलायबल और फोटोकॉपी,
डॉक्यूमेंट्री या ओरल, ऑब्टेन बाय ऑडिटर हिमसेल्फ और प्रोवाइडेड टू हिम बाय समवन एल्स। तो ऐसे अपने को स्टेटमेंट में लिख के आना है, दिस इज द रिलायबिलिटी क्राइटेरिया। सही है एकदम, यस सर। अपना एविडेंस कैसा हो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट जैसा हो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट या सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट, या ऐसा आपको एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ सकता है। द ऑडिटर एविडेंस शुड बी सफिशिएंट, ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट, ऑप्शन सी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ऑप्शन डी सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। सो इट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। हो सकता है कि वो एंड और में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे। अब मुझे बताओ, सफिशिएंसी रेफर्स टू व्हाट, द क्वांटिटी, एंड अप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू द क्वालिटी, एंड क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। सही है एकदम, यस सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं। अभी ये तो अपन ने बोला था कि अपने को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन शुड ऑब्टेन व्हाट, ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग व्हाट, ऑडिट प्रोसीजर्स। सो उसके अंदर अपन ने वो OICI के पॉइंट्स देखे थे। ये ऑडिट एविडेंस अपना कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। और एक ऐसे का कौन सा रेफरेंस आता है, ऐसे 330, इट रिक्वायर्स दैट ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब मुझे बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज डिपेंडेंट। 3 फैक्टर्स है, एक मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। सही है एकदम। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मटेरियलिटी अपन ने जब वो 3 पॉइंट्स देखे तो आपको याद है हमने क्या बोला था कि उसको डिफाइन कैसे किया है, उसके बारे में बात हुई है। सो मटेरियलिटी अगर बोला है तो पहले डिफाइन करना, इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक डिसीजन। अब ज्यादा वो अगर असर्शन के लिए मटेरियल है तो उसके लिए अपने को एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा ज्यादा, अगर वो कम मटेरियल है तो कम एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो वापस वो डिफाइन करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क इज डिफाइंड एज व्हाट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो उन्होंने IR को भी डिफाइन किया, CR को भी डिफाइन किया, फिर सिंपली बोला अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो एविडेंस ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो एकदम आसान है बच्चों। लास्ट में हमने बात करी साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब मुझे बताओ, अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है और वो होमोजीनियस है तो एविडेंस कम, अगर वो लार्ज है और हेट्रोजीनियस है तो एविडेंस ज्यादा। एकदम सिंपल सी बात है। तो ये बात अपनी खत्म हो गई, क्लियर है एकदम, यस सर। उसके बाद हम लोग ने इतना ही पढ़ा था यहाँ पे इस सीक्वेंस में, और फिर आगे हमने बात करी अबाउट व्हाट, असर्शन। असर्शंस रेफर टू व्हाट, द रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, बराबर, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, विच आर embodied in the financial statements as used by to consider different types of potential misstatements that may occur। सही एकदम। सो वो assertions कहां पे है, class of transaction, account balance और disclosure। सही एकदम, यस सर। तो ये सारी बातें आपको उसमें assertions को याद करने के लिए आपको बोला गया था। हमने एक एक असर्शन को स्टडी कर लिया था और इसी से आपको रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल, ये सब आपको अभी समझ में आया।